दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के तरफ से एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आ चुकी है और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि इसकी नोटिफिकेशन पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने इसकी इजिबिलिटी से रिलेटेड या फिर एज से रिलेटेड, फॉर्म की फीस से रिलेटेड सारी चीज़ों के ऊपर उस पर डिस्कस की है। तो आप उस वीडियो को देख लें। अगर आप एलिजिबल है तो आपको ऑनलाइन कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है। आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी जो कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर जानी है और क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर आप अपनी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपकी अकाउंट ऑलरेडी पहले से क्रिएट है यानी कि आपने अगर कोई भी फॉर्म आरआरबी के वेबसाइट पर पहले भरी है तो आपको क्या करनी है कि यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेनी है। और जिन्होंने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आरआरबी की वेबसाइट पर नहीं किया है उनको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। वो कैसे करनी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर अपनी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसको और अपनी पासवर्ड को इंटर कर कैप्चा फिल कर आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप किसी दुकान या साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी ये जो फॉर्म है घर बैठे आपको फिल कर दे देगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से अपनी आईडी और पासवर्ड देन कैप्चा को एंटर कर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। आगे लॉगिन करते ही अब आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। अब आपको यहां पर स्क्रॉल करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अभी जो भी एप्लीकेशन ऑन गोइंग होगी वो सारी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट में 14/9/2024 से ये जो एनटीपीसी की नॉन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ से आपको अपनी आरआरबी सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी आरआरबी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारी नोटिफिकेशन में दी गई है कि किस आरआरबी के लिए कितनी सीटें हैं। तो आपको यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करनी है, फिर आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपकी जो भी डिटेल्स होगी वो प्रीवियस आपने अगर कोई भी एप्लीकेशन की होगी तो उसे फेच कर ली जाएगी। उसी के लिए रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन आपके सामने में यहाँ पर आई है, इसे आपको कट करनी है। कट करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी होगी जो कि ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन से फेच कर ली गई होगी। देन आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस ब्लैंक दिखाई दे उसे आपको यहां से अपने से फिल कर लेनी है। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब यहाँ पर आपकी कम्युनिटी डिटेल्स पूछी जाएगी तो यहाँ पर क्लिक कर आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपकी परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने परमानेंट एड्रेस को एंटर करेंगे, आपकी स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट, फुल एड्रेस, विलेज, पिन कोड सारी चीजें इंटर करेंगे। और अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको क्या करनी है कि इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, इससे दोनों एड्रेस आपकी एक साथ आ जाएगी। देन आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर नेक्स्ट कर देनी है। फिर यहाँ पर आपकी कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। देन आपसे पूछी जा रही है क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से आते हैं, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपको रिटर्न करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो यहाँ
यहाँ पर आपको अगर आती है लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेनी है। देन यहाँ पर आपकी करंट एम्प्लॉय डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो इतनी सारी डिटेल्स आएगी। स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं, किसी PSU में जॉब करते हैं, और अगर आप कहीं जॉब नहीं करते हैं तो नोट अप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे आपकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट्स के सारे डिटेल्स को इंटर करेंगे। फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दिखाई देगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल में मेरी 10th की डिटेल्स पहले से यहाँ पर इंटर है, आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। और अगर आपकी पहले से डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही होगी तो अच्छी बात है। अब आपको क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर बैचलर डिग्री को सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है, और आपको यहाँ पर SLC या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड कर देनी है। देन यहाँ पर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, आपकी ये डिटेल्स ऐड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब अपनी एजुकेशन डिटेल्स इंटर करने के बाद अब आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। उसकी साइज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 30 KB से 70 KB के बीच में आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, और 30 KB से 70 KB के बीच में ही आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। डायमेंशन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, तो आप इस डायमेंशन और इस साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स और अपनी सिग्नेचर को यहाँ अपलोड करेंगे। फिर आपको सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्लस के ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करते जानी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस में आप जहाँ से इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे उस डिटेल्स को इंटर करनी है। फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी एप्लीकेशन की प्रीव्यू यहाँ पर चेक कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आऊँगा। स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद अब आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपको अगेन यहाँ से सबमिट कर देनी है। सबमिट करते ही अब आपकी जो एप्लीकेशन की फ़ी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ी को पे करनी है। उसके लिए पे विथ रेजर पे के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपकी पेमेंट करने की ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपने पेमेंट्स को किसके थ्रू करना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर QR के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर शो QR कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन कंटिन्यू एंड पे के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर एक QR आ जाएगी। आप अपने किसी भी UPI एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन कर पे कर देंगे। पे करने के बाद आपको आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। नहीं तो आपको सबसे ऊपर पर यहाँ एप्लीकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं कि मेरी पेमेंट अभी पेंडिंग है। अब यहीं से आप पे कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। देन यहीं से भी आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रख पाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी NTPC नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो ये एप्लीकेशन आई है इस पे ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और अगर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं।